हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से पानी रे पानी से पाठ 16 के प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए बच्चों, करते हैं इसके प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों, यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था पाठ का सार और उसके रहस्यमयी बातें, और आज हम करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर। फर्स्ट है बच्चों, तुम्हारे आसपास से जो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे कि हमारे आसपास में क्या क्या घटित होता है। हमें अपने आसपास की जानकारी को प्राप्त करके इन प्रश्नों को हल करना है। तो पहला नंबर प्रश्न है, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, हमारे घर में पानी जल कल प्रयागराज जल निगम सप्लाई से आता है। यह पानी नदियों नालों के पानी को स्वच्छ करके घरों में सप्लाई करते हैं। तो बच्चों, आपका जो भी जल कल का सप्लाई जहाँ से आता है आपको वही लिखना है। हमारे यहाँ प्रयागराज जल निगम से आता है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर नंबर 2 है, हमारे घर का मैला पानी बहकर सीवर में जाता है ना बच्चों। जो सीवर होता है, बड़े बड़े नहरें होती हैं, वह हमारे घर के ड्रेनेज से जुड़ी होती है और डायरेक्टली उसी में पानी बहकर चला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का क, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? तो बच्चों, आपको अपने पास पड़ोस में पता करना है कि वहां पर पानी कितने फीट नीचे है। सप्लाई का पानी तो बच्चों टंकी से आता है, जो नगर निगम की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उसमें से आती है। मगर हमारी जमीन के नीचे जो हमारा भूतल का जो अंडर वाटर लेवल है वह कितना है, वह पता करना है। तो हमारे यहाँ बच्चों हमारा जो क्षेत्र है वह गंगा नदी के पास पड़ता है। इसकी वजह से धरती के अंदर का पानी 30 फीट नीचे है। यहाँ पे अंडर वाटर लेवल जो है वह बहुत ही अच्छा है। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर ख, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचा था? पहले की अभी, जैसे प्रश्न नंबर ख में पूछा गया है बच्चों कि पानी अभी कितने फीट नीचे है, लेकिन अभी पहले क्या पूछा जा रहा है? 15 वर्ष पहले का लेवल पूछा जा रहा है। तो ये भी आपके अपने आस पड़ोस में पूछना है और पता करना है। बच्चों, जो यह अंडर वाटर लेवल है वह आज से 15 वर्ष पहले 10 से 15 फीट नीचे था, क्योंकि उस समय जो है हमारा वाटर लेवल जो है नीचे का भूतल वाला पार्ट, उसमें जो हमारे धरती के गुल्लक थे उस वक्त जो मौजूद थे और उसमें पानी भरता था और नीचे पानी रिसकर छनकर जल भंडार बन जाता था। अब है बच्चों अनुमान लगाओ। अनुमान लगाने का अर्थ है बच्चों कि आपको अंदाजा लगाना है कि पाठ के आधार पे बताओ। अच्छा, पाठ के आधार पे बताना है आपको और अंदाजा लगाना है पाठ के आधार पर, जिस प्रकार हमने पाठ को पढ़ा है। प्रश्न नंबर 1 है, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? बच्चों, उत्तर नंबर 1 है, मोटर लगवाने से संबंधित
कि लेखक दूसरों का हक छीनने के बराबर इसको क्यों मानते हैं। तो लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर मानते हैं, क्योंकि मोटर लगवाने से स्वयं के घर में पानी तो आ जाता है, परंतु दूसरे के घर में पानी नहीं पहुंच पाता और पानी की कमी बनी रहती है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि यह दूसरों का हक छीनने के बराबर है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ एवं अकाल का खतरा कुछ इस प्रकार पैदा हुआ कि हमारे भूतल का जल संचय कम हो गया, इसलिए गर्मी में हम उस संचय का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं एवं बरसात में पानी अधिक हो जाता है, जिससे कि इमारत बनने के कारण उस संचय में पानी जमा ही नहीं हो पाता। इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, जो कि हमने पाठ में समझा था, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, धरती की गुल्लक नदी, नालों, तालाबों, झीलों से भरती है। अब नेक्स्ट है बच्चों, यदि हाँ तो। यदि हाँ तो उसे कहने का अर्थ है कि यदि आपका उत्तर हाँ है तो उसका कारण बताएं कि आपका उत्तर हाँ में क्यों है। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो आपको अपने इलाके के बाढ़ के बारे में पता करना है, या तो अपने मम्मी पापा से, या तो अपने दादा दादी से, या फिर अपने किसी भी पास पड़ोस के अंकल से, आंटी से पूछना है और उसके बारे में लिखना है। बच्चों, यदि हाँ तो से उत्तर नंबर 1 है, हमारे इलाके में बहुत पहले बाढ़ आई थी। उस समय चारों ओर पानी ही पानी हो गया था और एक पीपल का वृक्ष भी गिर गया था। बाढ़ का पानी नाले में प्रवेश कर गया था और पानी सड़कों तक आ पहुंचा था। गंगा किनारे मछुआरे बस्तियां डूब गई थी, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यह मेरा आंखों देखा हाल है बच्चों, क्योंकि मेरी नानी के घर गंगा नदी के पास में है, तो मैंने ये नज़ारे अपनी आंखों से देखे हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। दिनचर्या से अर्थ है बच्चों कि हमारी डेली की रूटीन्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बच्चों, उत्तर नंबर 2 है, हाँ, पानी हमारे घर कुछ घंटे के लिए ही आता है। जब पानी आता है तो हम और कोई कार्य नहीं करते, बल्कि पानी से जुड़े सभी कार्यों को जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। पानी आने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का होता है। इसके बीच में अपने सारे काम को कर लेते हैं और पानी भरकर भी रख लेते हैं। सारे कार्य कर लेते हैं बच्चों, कपड़े धुलने के, बर्तन धुलने के और खाना बनाने के लिए पानी भर लेना, पानी पीने के लिए पानी भरकर भी रख लेते हैं। क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्चा होता है। तो प्रश्न नंबर 3 से बच्चों यह प्रश्न किया गया है। नहीं, हमारे यहाँ पानी खरीदना नहीं पड़ता, परंतु मेरी बहन जहाँ रहती है
वहाँ का पानी कुछ खारा है, वहाँ पर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। रोज 20 लीटर पानी खरीदा जाता है, जिसकी लागत ₹40 पड़ती है। तो बच्चों, कहीं कहीं जो पानी बहुत ही खारा होता है, पीने के काबिल वह पानी नहीं होता। इसके लिए मीठा पानी खरीदा जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र की क्रिया दुरुस्त बनी रहे। नेक्स्ट है बच्चों, संकट क्यों। ये हेडिंग देख रहे हैं आप। संकट क्यों मीन्स जो प्रॉब्लम्स हैं वह क्यों है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। तो उस प्रमुख कारण को हमें बताना है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, पाठ में पानी के संकट के प्रमुख कारण नदी नालों तथा तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना देने को बताया गया है। इसी प्रकार संकट आ जाता है, क्योंकि धरती के सारे गुल्लक बंद हो जाते हैं, जिससे कि ना तो पानी जमा हो पाता है और ना ही तो बाढ़ में पानी उसमें जा पाता है, और बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का संकट भी आ जाता है और अकाल का भी संकट आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो बच्चों, अपने क्लासरूम में आपको 5-5 के ग्रुप्स बनाने हैं और इस पर आपको चर्चा करनी है कि हम अपने पानी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। और पानी का एक मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। फिजूल खर्ची मीन्स वेस्टिंग, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं, वेस्ट कर देते हैं पानी को। जहाँ एक गिलास की जरूरत हो वहाँ हम 2 गिलास पानी खर्च कर देते हैं, उसको ही फिजूल खर्ची कहते हैं। पानी की फिजूल खर्ची दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके पानी पर संकट आ सकता है। पानी बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है बच्चों, जितना जल की आवश्यकता हो उतना ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों में पाइप के बदले जग से जल देने की कोशिश करें। पाइप से देने पर जल ज़्यादा चला जाता है और कुछ गमले में और कुछ बाहर की ओर गिरता है। मंजन करते समय नल को बंद कर दें, आवश्यकता होने पर ही खोलें। रोज रोज बालों में शैम्पू ना करें। नहाने में भी ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो, जितने में शरीर की सफाई हो जाए उतना ही जल गिराना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, उत्तर नंबर 3, हाँ, हम यही बात बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं, जैसे कि हम पानी के संकट के बारे में कह रहे हैं। हमें बिजली भी बहुत ही सावधानी से खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब बिजली अधिक खर्च होगी तो बिजली पर भी संकट आ सकती है और हमारे भविष्य को अंधकार में डाल सकती है। अब नेक्स्ट है बच्चों, पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। प्रश्न नंबर 1 है, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो। तो बच्चों, आपको स्लोगन तैयार करना है अपने पानी के ऊपर और उससे संबंधित पोस्टर तैयार करने हैं। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 1 है पोस्टर। हमें पोस्टर लगाना था। देखिए इसी प्रकार से, सेव वाटर मतलब पानी की बचत
करो। पानी की बचत का एक पोस्टर है, नल है, नल खुला हुआ है। तो यह बता रहा है, ये नल कह रहा है सेव वाटर, पानी बचाओ। इसी प्रकार से आपको और भी पोस्टर लगाने हैं। और पानी से जुड़ा नारा है, सावधान हो जाओ जल के लिए, नहीं तो पछताओगे कल के लिए। जल के लिए सबको जागरूक करने के लिए बहुत से स्लोगन्स बनते हैं, नारे बनते हैं, जैसे कि जल ही जीवन है। जीवन किसमें है? जल में है। तो जल को क्या करना है? हमें बचाना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या दो अलग अर्थ है? सोचो और उत्तर दो। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, पानी की बर्बादी में सबकी बर्बादी में दो अर्थ छिपे हैं। पानी की बर्बादी से कहने का अर्थ है पानी को बर्बाद करना, और सबकी बर्बादी से अर्थ है पानी की कमी से होने वाली दिक्कतें। तो उसमें क्या होगी? दिक्कतें सभी को आएंगी, तो सबकी बर्बादी होगी, समय नष्ट होगा, लोगों के काम छूट जाएंगे पानी की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि पानी की बर्बादी में सबकी बर्बादी। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। तो यहाँ तो पानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आइए पानी को हम लोग मुहावरों से जोड़ते हैं और इस प्रश्न का हल निकालते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए पानी से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। पानी बच्चों सुख में भी मुहावरे बना देता है और दुख में भी मुहावरे बना देता है, लालच में भी मुहावरे बना देता है ना। तो देखिए बच्चों, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, मनपसंद खाने को देखने पर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ एक लालच भी है और एक यहाँ हास्य, मतलब हंसने का भी एक मौका बनता है पानी की वजह से। पानी पानी होना, पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। आंखों में पानी भर आना, बहुत दिनों बाद अपने भाई को देखने पर मेरी आंखें भर आई, मीन्स खुशी के आंसू छलक आए। पानी फेरना, मेरी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर गया, मीन्स सब कुछ बेकार हो गया। पानी फेरने का यही अर्थ होता है, मेरी सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर जाने का मतलब कि मैंने जितने भी अरेंजमेंट किए थे वो सारे बेकार हो गए। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है पाठ 16 पानी रे पानी के प्रश्न एवं उत्तर का सफ़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों आप इसे अपने कॉपी में कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।